हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसकी हम आज समरी करने जा रहे हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलना, ताकि जब भी कोई नई हमारी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए डिटेल से आज इसकी हम चैप्टर की समरी करेंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दिस स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए यंग Jewish girl who wrote her thoughts in a diary. This story जो एक कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज एन ऑटोबायोग्राफी है। एक छोटी सी एक यहूदी लड़की की कहानी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा है, जिसने हु रोट हर थॉट्स इन ए डायरी, जिसने अपने जितने भी विचार थे उनको अपनी डायरी में लिखा। एट फर्स्ट, शुरू में, सी फेल्ट इट, उसने महसूस किया, वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर हर टू राइट डाउन ऑल हर थॉट्स इन ए डायरी। शुरू में तो उसने सोचा, महसूस किया, इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ये कोई विशेष अनुभव नहीं है, फॉर हर टू राइट डाउन ऑल हर थॉट्स इन ए डायरी, अपने सभी विचार डायरी में लिखना एक विशेष अनुभव नहीं है। सी बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करती थी, दैट नो बॉडी वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड अबाउट ए यंग गर्ल्स पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम हर डायरी इन फ्यूचर, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा, कोई भी रुचि नहीं लेगा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा एक छोटी सी लड़की के पास्ट के अनुभव को उसकी डायरी में पढ़ना। भविष्य में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई किसी छोटी सी लड़की के पास्ट के जो एक्सपीरियंस था, जो तजुर्बे थे, उनको पढ़ना कोई पसंद नहीं करेगा। शी डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स इन हर डायरी, इसलिए उसने क्या किया कि अपने विचार एक डायरी में लिखने का निर्णय लिया। शी नेम्ड इट किटी, और जो उसने जो डायरी लिखी थी उसका नाम उसने किटी रखा, उस डायरी का नाम उसने किटी रखा। शी थॉट दैट, उसने सोचा, दैट हर डायरी वुड बी हर ट्रू एंड लॉयल फ्रेंड, अब उसने सोचा कि जो दोस्त होते हैं वो हमेशा धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो डायरी है वो हमेशा उसके लिए एक अच्छा दोस्त होगी और एक वफादार दोस्त होगी। एक्चुअली, वास्तव में, शी वॉज नॉट लोनली, वह अकेली नहीं थी, बट शी हैड नो फ्रेंड्स विद होम शी कुड टॉक, लेकिन उसका कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातें कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके। एनी फेल्ट दैट, एनी ने महसूस किया, दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, अब एनी ने ये महसूस किया कि जो पेपर होते हैं उन पेपरों में आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। दे हैड लो पेशेंस लेवल, आदमी जो होते हैं उनका जो लेवल है धैर्य का वो बहुत ही कम होता है। शी आल्सो रोट हाउ मच शी लव्ड हर फैमिली, और उसने अपनी उस डायरी में ये भी मेंशन किया, ये भी लिखा कि वो अपने परिवार को कितना प्यार करती थी, स्पेशली हर एडोरेबल फादर, सबसे ज़्यादा वो अपने पूजनीय
पिताजी को, एडोरेबल मीन्स पूजनीय, पिताजी को बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी। हु गिफ्टेड हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, और उसने जो डायरी उसने लिखी, जिस डायरी में उसने अपने थॉट्स लिखे, वो डायरी उसके पिताजी ने उसके 13th बर्थडे के ऊपर गिफ्ट के रूप में दिया था। ऑन 20th जून 1942, 20 जून 1942 को एनी स्टेटेड हाउ हर एंटायर क्लास वॉज नर्वस। अब एनी ने ये लिखा कि कैसे उसकी पूरी क्लास वॉज नर्वस, वो परेशान थी। क्यों परेशान थी? अबाउट देयर फॉर कमिंग रिजल्ट्स, क्योंकि उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा था। उसके अंदर जो टीचर थे वे डिसाइड करने जा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, इसलिए पूरी क्लास नर्वस थी। ऑल दो शी वॉज कॉन्फिडेंट, हालांकि जो एनी थी उसको विश्वास था। अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, सभी दूसरे सब्जेक्ट पर पूरा विश्वास था कि वो पास हो जाएगी। बट नॉट श्योर अबाउट मैथमेटिक्स, लेकिन उसको एक सब्जेक्ट में उसको डर था, वो मैथमेटिक्स था। उसके बारे में उसको श्योर नहीं था कि वो उसमें पास होगी या नहीं। सी एंड हर फ्रेंड्स जी, वह और उसकी जो सहेली फ्रेंड जी थी, उसने रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स, उसने विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू काम डाउन, कि शांत हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत शोर शराबा कर रहे थे। एंड नॉट टू मेक ए नॉइस, कि आप तेज़ आवाज़ मत कीजिए, चुप हो जाइए। बट इट वॉज यूजलेस, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। मीन्स सभी बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे। शी फेल्ट दैट, अब उसने महसूस किया, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग क्वार्टर मीन चौथा हिस्सा, एक क्लास का जो चौथा हिस्सा था। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें 25 जो बच्चे थे वह डूमीज, बिल्कुल गूंगे बैठे हुए थे। हु माइट बी फेल्ड, मीन्स वो फेल हो सकते थे, पूरी संभावना थी उनकी फेल होने की। मीन्स वो उसी कक्षा में बैठने की उनकी पूरी संभावना थी। बी साइड, इसके अतिरिक्त शी आल्सो रोट, उसने ये भी मेंशन किया, ये भी लिखा, अबाउट हर मैथ टीचर, उसका जो मैथ्स टीचर था उसका नाम मिस्टर कैसिंग था। मिस्टर कैसिंग के बारे में भी उसने लिखा, उसके नेचर के बारे में लिखा कि मिस्टर कैसिंग का नेचर कैसा था। वंस ही वॉज एनॉयड बाई हर टॉकेटिव नेचर, क्योंकि एनी जो थी वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, वो स्वभाव से वो बातूनी थी। एक दिन उसका जो अध्यापक था मैथ टीचर मिस्टर कैसिंग, वो उससे क्रोधित हो गया। ही ऑफन पुनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, वो अक्सर उसको सज़ा देता था, उसको अतिरिक्त गृह कार्य दे के उसको सज़ा देता था। वैन एवर सी टॉक्ड मोर ड्यूरिंग हिज क्लास, जब वो उसके पीरियड में बहुत ज़्यादा बात करने लग जाती थी तो वो क्या करता था, उसका अध्यापक उसको अतिरिक्त गृह कार्य पुनिशमेंट के तौर पर उसको दे देता था। एज द फर्स्ट पुनिशमेंट, अब मिस्टर कैसिंग ने उसको 3 बड़ी बड़ी सज़ा दी और अलग अलग ऐसे लिखने के लिए कहा। एज द फर्स्ट पुनिशमेंट, पहली सज़ा के रूप में, ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे, उसने एनी को कहा कि एक ऐसे लिखने के लिए ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिखने के लिए कहा। इट वॉज ए वियर्ड टॉपिक फॉर एनी, ये एनी के लिए एक नया सा, एक अजीब सा टॉपिक था। शी गेव ए गुड थॉट अबाउट द टॉपिक, अब उसने उस टॉपिक के ऊपर अच्छे विचार लिखे। शी डिसाइडेड टू प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स इन हर ऐसे, अब उसने ये डिसाइड किया, ये प्रस्तुत किया, ये आभास कराया,
ये कन्विंसिंग की इस आर्गूमेंट्स के ऊपर कि उसके ऐसे में ये बताया, ये जस्टिफाई किया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन स्पोर्ट्स ऑफ टॉकिंग, कि उसने प्रूव किया कि ये प्रमाणित किया कि जो टॉकिंग होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। शी मैंशनड, उसने भी जिक्र किया दैट शी वुड ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ, ये भी कहा कि मैं अपने आप में कुछ सुधार करूँगी, कुछ कोशिश करूँगी मैं अपने आप में सुधार करने की। बट शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट द ट्रेट, लेकिन वह कहती है कि मैं अपने उन गुणों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ दैट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, जो उसको उसकी माँ से मिले थे, उसकी माँ से उसको विरासत में मिले थे। इनहेरिटेड माने कोई भी चीज़ जो मम्मी पापा पेरेंट्स से हमें मिलती है उसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती है। व्हेन हर टीचर रेड द ऐसे, जब उसके अध्यापक ने, उसके टीचर ने उस ऐसे को पढ़ा, उस ऐसे को पढ़ा, ही फाउंड इट अम्यूजिंग, उसने उसको अम्यूजिंग मिला, वो उसको दिलचस्प लगी, वो उसको कैसी लगी, दिलचस्प लगी, वो उसको मनोरंजन वाली बात लगी। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी रिमेंड काम फॉर 2 days, वो 2 दिन तक बिल्कुल शांत रही। एंड स्टार्टेड टॉकिंग अगेन इन हिज क्लास, फिर उसके अगले दिन उसने फिर उस क्लास में बोलना शुरू कर दिया, फिर वो बात करना फिर स्टार्टिंग कर देती है, बात करना दोबारा शुरू कर देती है। ही असाइंड हर ए सेकेंड ऐसे, अब उसने क्या किया, उसको दूसरा ऐसे दिया करने के लिए। एंड दैट वॉज, और जो सेकंड जो ऐसे था वो था एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक बातूनी लड़की, एक बातूनी लड़की, ये उसका सेकंड टाइटल था। फॉर हर अनरिफॉर्मेबल्स टॉकेटिव नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर था वो अनरिफॉर्मेबल था, वो बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं था। इन द थर्ड ऐसे, अपने तीसरे ऐसे में, ही गेव अनदर ऐसे, उसने तीसरा और एक ऐसे दिया, टू राइट, लिखने के लिए, क्वैक क्वैक क्वैक, जो थर्ड टाइटल था, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा कि ये थर्ड टाइटल था। एज ए पनिशमेंट फॉर अर इनकोरिजिबल हैबिट, उसने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया था, उसके लिए उसको तीसरा टाइटल दिया गया करने के लिए, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। दिस टाइम, इस समय, एनी वॉन्टेड टू टर्न दिस जोक टुवार्ड्स हर मैथ टीचर्स, अब ये चाहती थी कि एनी, कि ये जो उसके अध्यापक टीचर ने उसके साथ मजाक किया है, वो चाहती थी कि ये मजाक उस पर वापस जाए। एंड टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड्स, और उसकी एक सहेली थी, उसकी सहायता ली। हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो कविताएं पोएम्स लिखने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। एंड रोट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, अब उसने क्या किया कि वो ऐसे लिख दिया शुरू से अंत तक, एक वर्स मीन्स एक पोएम की तरह उसने लिखा, स्टैरिकल एक वर्स के रूप में उसने लिखा। व्हेन अ टीचर रेड द ऐसे, जब उसके अध्यापक ने उस ऐसे को पढ़ा, ही टुक इट्स लाइटली, अब उसने उसको लाइटली लिया, मतलब सीरियस नहीं लिया। एंड थ्रूली इंजॉयड इट, और पूर्ण रूप से
उसका आनंद लिया जो उसने लिखा था ऐसे। सिंस देन, उसके बाद एनी वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो मैथ टीचर था उसने उसको परमिशन दे दी क्लास में बोलने की। एंड वॉज नेवर असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद उसने कभी भी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया बाय मिस्टर कैसिंग। मिस्टर कैसिंग के द्वारा, उसके अध्यापक द्वारा उसको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। उसको कक्षा में बोलने की परमिशन दे दी गई और मिस्टर कैसिंग ने जो करना भी शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की जो समरी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।